गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग मनहूस घर कहते थे। वहां 20 साल पहले एक रहस्यमयी मौत हुई थी और तब से रात के बाद कोई उस घर के पास भी नहीं जाता था। लेकिन उस रात जिज्ञासा और दोस्तों की चुनौती ने रवि को उस हवेली तक पहुंचा दिया। दोस्त हंसते हुए बोले थे, अगर हिम्मत है तो आधा घंटा अंदर बिताकर दिखा। हवेली के सामने खड़ा हुआ तो हवा में अजीब सी ठंड महसूस हुई। टूटी हुई खिड़कियों से आती सीटी जैसी आवाजें डर बढ़ा रही थीं। वह धीरे धीरे बड़े लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने छूने के लिए हाथ बढ़ाया, दरवाजा अपने आप कर्र कर्र की आवाज के साथ खुल गया, जैसे कोई अंदर से उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर घुप अंधेरा था। रवि ने अपना फोन निकाला और टॉर्च ऑन की। रोशनी टूटी हुई तस्वीरों, जालों और धूल भरी दीवारों पर पड़ते ही माहौल और भयानक हो गया। हर कदम पर लकड़ी की पुरानी फर्श चीखती, कड़ाक कटक, जैसे हवेली खुद विरोध कर रही हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह घबराकर मुड़ा, लेकिन सिर्फ अंधेरा था। तभी ऊपर से धीमे आशिकी शी शी भारी कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। रवि कांप गया, लेकिन जिज्ञासा उसे सीढ़ियों की ओर खींचती रही। उसने कांपते कदमों के साथ सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर कदम पर सीढ़ियां ऐसे कराहती जैसे किसी को उसकी मौजूदगी सहन न हो। ऊपर पहुंचकर उसे एक पुराना बंद कमरा दिखा। दरवाजा धूल भरा था, लेकिन नीचे से हल्की रोशनी झलक रही थी। वह धीरे से दरवाजे के पास गया और कान लगाया। तभी अंदर से एक ठंडी धीमी फुसफुसाहट आई। मत खोलो। रवि डर गया, लेकिन हिम्मत करके उसने दरवाजा धक्का दिया। कमरा एकदम खाली था, पर जैसे ही उसने जमीन पर नजर डाली, उसका खून सूख गया। धूल पर गीले पैरों के निशान बन रहे थे, अपने आप, बिना किसी के वहां हुए। निशान पहले कोने की ओर गए, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगे। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। रवि ने चीख कर पूछा, कौन है? पर जवाब में सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा था। तब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। वह धीरे धीरे मुड़ा और सामने एक बूढ़ा भयंकर चेहरा दिखाई दिया। सफेद, बिना पुतलियों वाली आंखें, फटा हुआ चेहरा और ठंडी धुआं छोड़ती सांसें। रवि चीखते हुए भागा। सीढ़ियां, हॉलवे, दरवाजा, सब कुछ धुंधला हो गया। भागते समय उसका फोन गिर गया और टॉर्च बंद। हवेली पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। किसी तरह वह बाहर दौड़कर जंगल की ओर भागा और अंधेरे में गायब हो गया। सुबह हुई तो हवेली फिर शांत थी। बाहर बरामदे में रवि का फोन पड़ा था। स्क्रीन टूटी थी, पर रिकॉर्डिंग ऑन थी। रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आखिरी आवाज थी, मैंने कहा था मत आना।